हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का सेट थ्योरी में जो अपना टॉपिक होगा वो होगा वेन डायग्राम। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपन डिसजॉइंट सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अपन वेन डायग्राम देखेंगे। तो देखिए, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट में देखो क्या होता है। आपके दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है, मान लो 1 3 5 7 9। सेट बी के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10। ये है। अगर आप इसका इंटरसेक्शन करते हो, ए और बी का इंटरसेक्शन करते हो, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इसके वो एलिमेंट इन दोनों सेटों के जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो। इसमें भी x बिलोंग्स टू दिस वन ए एंड दिस वन बी, दोनों में हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट है कि जो दोनों में है। एक 1 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है। 8 इसमें है, इसमें नहीं है। ऐसे ये कोई सा भी एलिमेंट ऐसे नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो आपका ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इम्पटी सेट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी said to be disjoint set if A intersection B is equal to phi। A intersection B is equal to phi। तो ये आपका डिसजॉइंट सेट है। अब आप आगे चलिए। नेक्स्ट, आपका एक सेट, ये यूनिवर्सल सेट है U, इसमें आपका सेट A है। ये सेट A सर्किल के अंदर है, तो ये इसको आप सेट A बोलेंगे। जो सर्कल के अंदर है उसको आप सेट A बोलेंगे। तो ये आपका सेट A है। जो मैंने शेडेड पोर्शन है आपका इसका अंदर वाला, दैट इज कॉल्ड सेट A। देन व्हाट अबाउट A डैश, ये आपका A है। This shaded portion is called A dash। क्योंकि आपका ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है, ये आपका पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है। ये सेट A था, इसको लिख दिया आपने, और ये जो शेडेड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड A डैश, कंप्लीमेंट ऑफ A। कंप्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है, इस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट तो पूरा है ये रेक्टेंगल। अब इसके वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ए को छोड़कर, इस ए को छोड़कर जो आपके एलिमेंट्स जो या एरिया जो बचेगा दैट इज कॉल्ड ए डैश। तो ये आपका जो ये पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन है, वो आपका ए डैश आ गया। तो ये ए डैश है, ये शेडेड पोर्शन है जो सारा है आपका। एक चीज और, यहां से अगर मैं ए
और ए डैश का इंटरसेक्शन करूं, इस ए में और ए डैश में कॉमन क्या है? क्योंकि ए इधर है, ए डैश इधर है, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है। ए का मतलब एक इस सर्किल के अंदर वाले सारे एलिमेंट्स, और ए डैश का मतलब सर्किल के बाहर वाले सारे एलिमेंट। तो सर्किल के अंदर और सर्किल के बाहर वाले एलिमेंट्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू एम्प्टी सेट फाई। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, तो ये बाहर वाला ए, अंदर वाला ए और इसके बाहर वाला ए डैश, तो सर्कल है वो है आपका ए, और सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर है वो है ए डैश। तो ये दोनों मिलाकर इसका और इसका यूनियन कर दें, तो यूनियन की डेफिनेशन से आपका क्या आ जाएगा? ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये यूनियन, इसका मतलब यूनियन है, और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ये हैं आपके, अलग अलग हैं वो। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे बढ़िए आप इसमें, मैं अब थोड़ा आगे चलूंगा। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा सेट ए है, और ये मेरा सेट बी है। सेट ए ये है, सेट बी ये है, ठीक है। अब ये अपने को क्या निकालना है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। कहने का मतलब आपका जो x है वो a में होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए। तो देखो कौन सा एरिया आएगा? a में होना चाहिए तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, लेकिन b में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एरिया तो ऐसा है जो b में भी है। देखो ये एरिया b में है, तो a माइनस बी कौन सा एरिया आएगा? मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूं, a माइनस बी ये एरिया आएगा, ये एरिया होगा आपका, ये a माइनस बी होगा। ये एरिया कैसा होगा? a माइनस ए बी होगा। तो ये आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और, ये आपका एक डायग्राम है, ये सेट A है, ये सेट B है, सेट A सेट B। अब की बार मैं B माइनस ए निकालना चाहूंगा, B माइनस ए। अगर मैं B माइनस ए निकालना चाहूंगा तो जैसे A माइनस बी की डेफिनेशन है x सच दैट x बिलोंग्स टू A, x डज नॉट बिलोंग्स टू B। कहने का मतलब A के वो एलिमेंट का सेट जो B में नहीं है, तो A के एलिमेंट का वो सेट जो B में नहीं है मैंने कर दिया। ऐसे B माइनस ए का मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू B, x डज नॉट बिलोंग्स टू A। कहने का मतलब B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, तो ये क्या आ गया? देखो ये पोर्शन आ जाएगा आपका, B का वो पोर्शन जो A में नहीं है, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका B माइनस ए। तो इस पोर्शन को आप कहेंगे B माइनस ए। नेक्स्ट, तो इसमें भी कंडीशन होती हैं। इसमें कंडीशन क्या होती हैं? फर्स्ट कंडीशन होगी मेरी होगी A एंड B आर डिसजॉइंट
sets. A and B are disjoint sets. कहने का मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें सेट A ये है, सेट B ये। ये डिसजॉइंट सेट हो गई। देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का घर अलग है, दोनों की सारी बातें अलग अलग हैं। इसके ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हों, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसलिए डिसजॉइंट सेट हैं ये। अगर ये डिसजॉइंट सेट हैं तो अगर मैं कहूँ यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए के तो सारे एलिमेंट ही ऐसे हैं जो बी में नहीं है, ये सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ये क्या जाएगा, वैसे तो ए है और a माइनस बी आ जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ a माइनस बी करोगे, आप ऑपरेशन करोगे डिफरेंस का, तो भी आपका a आएगा। और आपका यहाँ से b माइनस ए अगर डिसजॉइंट सेट हैं तो क्या जाएगा, b आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, B इज सबसेट ऑफ A, B इज सबसेट ऑफ A। किस तरीके से, ये आपका A है, A है उसका सबसेट B है, तो ये B अंदर वाला है, B अंदर वाला है ना। तो आपका यहां A माइनस बी होगा, इसमें वो क्या होगा, A के वे एलिमेंट जो B में नहीं हैं, A के वे एलिमेंट जो B में नहीं है, तो इस जो ये पोर्शन है ये ऐसा आएगा, ये क्या होगा आपका a माइनस बी होगा, ये पोर्शन होगा वो a माइनस बी होगा। नेक्स्ट थर्ड केस, थर्ड केस क्या है, a इज ए सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ ए b। तो आपका ये a ये है और आपका b ये है, ये आपका b है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो यहां मैं a माइनस बी करूंगा, मैं a माइनस बी, a के वे एलिमेंट जो b में नहीं है, लेकिन यहां आप देख रहे हो a का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो b में नहीं है। क्यों, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b। देन बताओ क्या आना चाहिए यहां पे, a माइनस बी इज इक्वल टू ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। कोई एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट हैं जो बी में। इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये आपका एम्प्टी सेट ए आ जाएगा, ये आपका एम्प्टी सेट ए आ जाएगा। तो आगे देखिए इसको, यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट, अब देखिए मैं इसी चीज की डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, जो मैंने पढ़ाया है वही डेफिनेशन। डिफरेंस ऑफ ए सेट्स और रिलेटिव कंप्लीमेंट। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए which are not in a B, set of all elements of A which are not in B, सारे एलिमेंट जो B में नहीं हैं वो यही आगे मैंने डेफिनेशन दे चुका हूं, ये एलिमेंट। तो इसको कहेंगे A माइनस बी, इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ A इन B। इसको डिफरेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ ए
ए इन बी, या और रिलेटिव कंप्लीमेंट ऑफ बी इन ए, और रिलेटिव कंप्लीमेंट ऑफ ए बी इन ए। जैसे आप इसको यूनिवर्सल सेट में कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। यूनिवर्सल सेट आपका ये यू है, और यू में से मान लो कोई सेट एक्स है, ये सेट एक्स है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो अपन बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स इन यू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इन यू। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इन यू निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, इस एक्स को छोड़ के बाकी का आना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए, तो इस ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो आने चाहिए। तो इस तरीके से ये रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट भी इसको कह सकते हैं। तो हाँ आगे देखिए, हाँ एंड डिनोटेड बाई ए माइनस बी, इसको डिनोट तो अपन ए माइनस बी से करते ही हैं, इसको डिनोट मैंने कर दिया ए माइनस बी से। तो इस तरीके से ये आपकी ये डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल और इसके वेन डायग्राम तीनों मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट, अब देखो अपन चलते हैं थोड़ा सा और वेन डायग्राम पर ही चलते हैं। आपने अभी जो बनाए हैं वो ही बना रहा हूं मैं। मेरा पहला वेन डायग्राम होगा वो a माइनस बी है, ये a है, ये b है, तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, इसको कहेंगे a माइनस बी। ये a है, ये b है, इस पोर्शन को आप कहोगे b माइनस ए, इस पोर्शन को क्या कहोगे b माइनस ए। ये a माइनस बी, ये b माइनस ए। अब आप इन दोनों को एक साथ कल्पना कीजिए दोनों की, और आप एक तो a माइनस बी आपका क्या है और एक b माइनस ए आपका क्या है, इसको आप अपने दिमाग में रखिए। देखो a माइनस बी ये है, b माइनस ए ये है। अगर मैं इसका एक कंबाइंड बना दूं और फिर मैं कहूं कि इसका यूनियन करो, किसका, a माइनस बी का और b माइनस ए का यूनियन करो, इसका और इसका यूनियन करो, तो आप कैसे करोगे, आप देखो ऐसे करोगे, a माइनस बी के एलिमेंट्स या उसका रीजन आप सेडेड कर दोगे। a माइनस बी का रीजन आपने सेडेड कर दिया, ये वाला कर दिया। अब आप इसको भी सेडेड कर दोगे, b माइनस ए को भी। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, और इसको बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड ए बी। तो आप इसको, इसका वेन डायग्राम ये हो जाएगा और इसका सिमेट्रिक डिफरेंस है इस तरीके से हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए आप इसमें, अब इसके बाद मैं कुछ वेन डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। मुझे ए डैश देखना है, मुझे क्या देखना है, ए डैश देखना। देखो ए डैश कौन सा है,
ये आपका जो ये सर्कल के अंदर वाला है, ए के अंदर वाला है, उसको छोड़कर जो बाकी पोर्शन बचा है दैट इज कॉल्ड ए डैश। जो शेडेड पोर्शन, शेडेड पार्ट, वो आपका क्या है, ए डैश है। ये वो क्या है, ए डैश है। और मैं आपको साथ ही साथ कहूं कि बी कौन सा है, मैं आपको बी के लिए बोलूं बी कौन सा है, तो आप बी के लिए क्या बोलेंगे, देखो आप बी के लिए बोलेंगे बी ये है। आप ये कहेंगे ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो अब देखिए आप इसमें आप ए डैश इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, उसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो बी का वेन डायग्राम आपका ये है, ये आपका बी है ना। पहले मैंने बी का बना दिया, बी का बन गया। अब आप ए डैश का बनाइए। ए डैश इस ए के बाहर है, इस ए के बाहर है, वो ए डैश है। चलो मैं यहां हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहां वर्टिकल लाइन बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उसमें क्रॉस हो जाएंगी तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ए डैश कौन सा है। अब देखिए आप यहां से आपको पता लग रहा है कि आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी कौन सा है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी वो है जो ए डैश में और बी दोनों में कॉमन है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी है, वो ये पोर्शन है। कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ये इधर वाला छूट गया, जो दोनों में ओवरलैप कर रहा है वो छूट गया है, बस ये पोर्शन है। कौन सा पोर्शन, ये देखो आपको जो चेक दिख रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वो पोर्शन है ये वाला पोर्शन। ये है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी। आपने ध्यान दिया होगा कि इससे पहले ऐसा ही ग्राफ आया था, ऐसा ही वेन डायग्राम आया था, वो किसका था, जिसमें सिर्फ बी के एलिमेंट हैं, जिसमें ए नहीं था। तो वो किसका था, देखो आपको मैं दिखाऊं। ये था, देखो ये भी देखो वही शेडेड पोर्शन वही है जो मैं, देखो अब आप इसको ध्यान से देखिए, आप देख रहे हो इसको ध्यान से, आप इसको ध्यान से देखिए, वही पोर्शन है जो ये है। ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, यही शेडेड पोर्शन है, उसमें वही शेडेड पोर्शन था। लेकिन यहां ए डैश इंटरसेक्शन बी है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका जो ए डैश इंटरसेक्शन बी है वो कुछ भी नहीं है, वो क्या है, वो है बी माइनस ए। वो क्या है, बी माइनस ए। यहां मैंने ए डैश इंटरसेक्शन बी निकाल दिया और वहां मैंने निकाला था वो बी माइनस ए निकाला था। ऐसे ही मान लो मैं दूसरा एग्जांपल लूं, अब की बार मैं ए ले रहा हूं, तो ए लूंगा, तो ए में मैं ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरा सेट ए है, दैट इज माय सेट ए। और मैं बी डैश लेना चाहता हूं, बी डैश लेना चाहूंगा, तो देखो मैं क्या करूंगा, बी डैश देखो आप कौन सा लगेगा, बी को छोड़कर सारा,
बी वाला पोर्शन छोड़ देना, बाकी सारा आ जाएगा। मैंने वहां अलग अलग किए थे, यहां एक साथ सोल्व कर रहा हूं इसको। तो आपका जो ए है वो ये सर्कल है पूरा, और आपका बी डैश है वो ये है रेड वाला पोर्शन, बी डैश। बी डैश रेड वाला पोर्शन है। तो आप अगर ए को और बी डैश के साथ में इंटरसेक्शन कर दें, इस ए का इस बी डैश के साथ में बी को छोड़कर जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, तो चेक पोर्शन कौन सा बन रहा है? देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है, इसमें चेक आ रहा है। कहने का मतलब ये बी डैश वाले भी आ रहे हैं और ए वाला भी आ रहा है, क्योंकि यहां देखो बी डैश वाला नहीं आ रहा, इस जो आपका कॉमन रीजन है या ओवरलैपिंग रीजन है उसमें आपका बी डैश वाला नहीं आ रहा। तो ये पोर्शन है जो बचा हुआ है ए का, ये रिमेनिंग पोर्शन विच आर नॉट इन बे, तो ये आपका जो पोर्शन है वो आपका ए डैश बी है। और इसको आप क्या लिख रहे थे पहले? ए माइनस बी। तो आप इसका भी बहुत ध्यान रखेंगे कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए आप, मेरे पास ये है आपका यूनिवर्सल सेट। इसमें ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट ए है, तो ए डैश, और ये आपका सेट बी है, ये आपका सेट ए बी है। तो इसमें ए डैश क्या होगा? देखो इसमें ए डैश ए को छोड़कर आप इसको कलर कर दीजिए, ए को छोड़कर सारे को कलर कर दीजिए आप। That is your A dash. That is your A dash. Shaded portion is called your A dash. Now, next. ये आपका A है, ये आपका B है। आप इसमें देखिए, मैं बी डैश करना चाह रहा हूं। बी डैश कौन सा होगा? देखो बी डैश आपका ये होगा, जो बी से बाहर वाला पोर्शन होगा वो बी डैश होगा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं इस ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन करना चाह रहा हूं कि इन दोनों पोर्शनों में जो कॉमन एरिया है ए डैश में और बी डैश में वो कौन सा है, वो मैं निकालना चाह रहा हूं। देखो कैसे आएगा। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। मैं पहले ए डैश की बात करूंगा, पेन भी मैं वही यूज करूंगा। पहले ए डैश बना दीजिए आप। दैट इज योर ए डैश, दैट इज योर ए डैश। और ये आपका बी डैश है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए।
ओ सॉरी, ये वर्टिकल लाइन आप उस नीले से ड्रॉ करिए, वर्टिकल लाइन नीले से ड्रॉ करिए आप। ये आपका, अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप वो पोर्शन कौन सा है जिसमें दोनों लाइनें हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइनें, जो कॉमन एरिया है वो कॉमन एरिया देखो मैं बताऊं आपको कौन सा है, बिना उसके। वो कॉमन एरिया ये बाहर वाला है, इसके बाहर वाला ये एरिया है, ये आपका क्या आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। ये ए डैश इंटरसेक्शन है बी डैश, ये एरिया, ये पूरा एरिया, इसको छोड़ोगे आप, ये पूरा एरिया आएगा। ये देखो ये वाला, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। वैसे अगर आप इसको देखो तो क्या आ रहा है, ये पोर्शन क्या आ रहा है, जो शेडेड पोर्शन है, जो ब्लू शेडेड पोर्शन है, वो क्या आ रहा है, देखो ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है, और ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ए बी का यूनियन बीच में है ना, और इस यूनिवर्सल सेट में से ए बी के यूनियन को आपने डिलीट किया है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, ए यूनियन बी डैश, किसको, इस नीले पोर्शन को, इस नीले पोर्शन को ब्लू शेडेड एरिया, जो ब्लू शेडेड एरिया है वो ए यूनियन बी डैश भी है, तो इसका मतलब ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी है, और ये ए यूनियन बी डैश भी है। तो यहां एक बहुत बड़ा आपका रिजल्ट है, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस रिजल्ट को कहते हैं डिमोर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं, डिमोर्गन्स लॉ। नेक्स्ट, मैं थोड़ा आगे और चलूंगा। अब की बार मैं यूनियन की बात करूंगा। ये ए है, तो मैं ए डैश करूंगा, पहले मैं ए डैश करूंगा, ये जो रेड लाइंस हैं ये आपका ए डैश है। दूसरा, अब की बार
मैं ब्लू लाइन करूंगा। ब्लू लाइन में मैं ये ए डैश है, मैं बी डैश लाना चाहूंगा। यहां पे बी डैश क्या होगा देखो, ये आपका बी डैश होगा। जो ब्लू पोर्शन है, ब्लू लाइन जो जहां शेडेड पोर्शन है, दैट इज बी डैश। मैं अब ए डैश यूनियन बी डैश करना चाहूंगा, ए डैश यूनियन बी डैश करना चाहूंगा। तो देखो कैसे करूंगा, वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में करिए आप। ये दो वेन डायग्राम हैं, वो आपको ऊपर दो डायग्राम हैं दिख रहे हैं आपको, इनको कंबाइन कीजिए, इनका यूनियन कीजिए, इस पोर्शन का और इस पोर्शन का यूनियन कीजिए आप। तो इस पोर्शन का यूनियन करेंगे, पहले इस पोर्शन को ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि नीला पेन मेरे पास अभी बोर्ड के ऊपर है। ये आ गया आपका, ये बी डैश आ गया। अब मैं इसको ए डैश को करूंगा। यहां देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी मैं कलर ये लूंगा, ए डैश करना है आपको। ये आ गया आपका पोर्शन। ये आपके सामने एक पोर्शन ए यूनियन बी का उभर के आ गया। लेकिन ए यूनियन बी होता क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश का उभर के आ गया। ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा यहां पे, आइदर इन ए डैश और इन बी डैश। तो पोर्शन कौन सा आ जाएगा, पोर्शन चेक वाला तो आएगा ही। अगर ये आपका ए डैश, इसमें ये बी डैश वाला पोर्शन भी आएगा, ए डैश वाला पोर्शन भी, ये भी आएगा जो इधर वाला है। पोर्शन कौन सा बच गया, पोर्शन ये बच गया बीच वाला। देखो कौन सा बच गया, जिसको मैं ब्लैक बना देता हूं। ये पोर्शन है जो किसी में भी नहीं आ रहा, ये पोर्शन है जो किसी में भी नहीं आ रहा, ये वाला पोर्शन, काले वाला पोर्शन। तो ये काले वाले पोर्शन को छोड़कर और जो सारा पोर्शन है वो ए डैश यूनियन बी डैश में आ रहा है। तो काले वाला पोर्शन वैसे क्या चीज है, ये काले वाला पोर्शन है क्या चीज आपकी, अगर मैं वैसे करूं तो, अगर ये आपका ए हो, ये आपका बी हो अंदर वाला, तो ये हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। काले वाला पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये काले वाला पोर्शन है। और आपका ए डैश यूनियन बी डैश क्या है, इस काले वाले पोर्शन को छोड़कर इस यूनियन सेट में, यूनिवर्सल सेट में जो सारा है वो इस काले वाले पोर्शन को छोड़कर ये ए डैश यूनियन बी डैश है। क्योंकि ए डैश का मतलब ये सारा पोर्शन, बी डैश का मतलब ये सारा पोर्शन, यूनियन का मतलब ये पोर्शन, ये पोर्शन, या ये हो चाहे ये हो, दोनों में से कोई सा हो। तो ये पोर्शन भी आपका ए डैश यूनियन बी डैश में आ रहा है, और ये पोर्शन भी ए डैश यूनियन बी डैश में आ रहा है, और ये पोर्शन तो दोनों में आ ही रहा है, ये तो दोनों में कॉमन है। ये ए में ये आपका बी डैश में आ रहा है, और ये आपका ए डैश में आ रहा है। तो अब यहां से एक ये किसका रिजल्ट आ गया, ए डैश यूनियन बी डैश का आ गया। लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसके बाहर वाला पोर्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दूं तो बाहर बचा हुआ पोर्शन आप कह रहे हो ये आ रहा है, और इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इसको डिलीट करता हूं, काले वाले पोर्शन, ब्लैक पोर्शन को डिलीट करता हूं, तो ये ए इंटरसेक्शन
बी डैश आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया यहां से, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ का सेकंड लॉ है ये। नेक्स्ट, अब देखिए आप पे, आप सारी बातें आ गई आपको। अब मैं एक यूनिवर्सल सेट बना रहा हूं, उसमें ये दो सेट हैं, इसमें कुछ ओवरलैपिंग है, कुछ आपस में कॉमन है। कॉमन वाला पोर्शन ये वाला है, जहां कॉमन है ए और बी के एलिमेंट जहां कॉमन है, जो ए में भी है बी में भी है, वो डॉटेड हैं। ये जो पोर्शन है, ये जो रीजन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो ये रीजन आपका, आप कह रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी है। मैं अगर आपको इस रीजन के बारे में पूछूं कि ये रीजन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? आप इसको या तो ये कहेंगे कि a माइनस बी कहेंगे ना, a माइनस बी कहेंगे, और या कहेंगे a इंटरसेक्शन बी डैश, ये और ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन कौन सा, ये वाला, तो आप क्या कहेंगे इसको? आप कहेंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो आपके पास, वैसे आपने ये दो सर्कल ड्रॉ किए, दो सेट ड्रॉ किए, इसमें ओवरलैपिंग आई, तो देखो आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो कितने रीजन में डिवाइड हो गया? 1 2 3 एंड एक बाहर वाला, बाहर वाला देखो क्या हुआ है, बाहर वाला ये, इसको आप दूसरे कलर से कर दीजिए, ब्लैक से कर दीजिए। ये जो पोर्शन होगा आपका, ये पोर्शन, ये पोर्शन जो मैं बना रहा हूं, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो चार तरह के, देखो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ये ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश आ गया, ये बी माइनस ए बी कह सकते हो आप इसको, ये आपका बी माइनस ए बी है, और ये भी कह सकते हो। और ये जो बाहर वाला है, जो मैंने ब्लैक से शेडेड पोर्शन बनाया है, ये ए डैश इंटरसेक्शन है बी डैश है। नेक्स्ट आगे देखिए, अब देखो आपको क्या प्रूव करना है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये है। अब इसको देखो कैसे करोगे आप, वेन डायग्राम से कैसे प्रूव करोगे? आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में अब की बार आपको तीन सेट लेने पड़ेंगे, 3 सेट लेने पड़ेंगे, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है आपका, और ये सेट सी है। जो सर्कल है नीचे वाला ये सी है, ये सर्कल ए है और ये सर्कल बी है, और ये टोटल आपका यूनिवर्सल सेट है। तो अब देखो बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो बी सी में कॉमन कौन सा एरिया आ गया? बी सी में कॉमन एरिया ये आ गया,
इसका आप बोल सकते हो बी इंटरसेक्शन सी। तो ये काम तो हो गया मेरा, यहां वाला अंदर वाला तो बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं एक दूसरा वैसा ही बना रहा हूं, यही फिगर बना रहा हूं, और फिर अपन इनको एक साथ सोल्व करेंगे, कंबाइंड करेंगे। फिर इनको अपन पहले सेपरेट ले रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ऊपर वाला ही है सेम ही। अब की बार मैं ए लिखना चाह रहा हूं, तो मेरा ए सेट होगा वो ये होगा, मेरा ए सेट होगा वो ये होगा, ये वाला, ये मेरा सेट ए है। और मैं इन दोनों का क्या करना चाह रहा हूं, बी इंटरसेक्शन सी तो ये हो गया और ए सेट ये हो गया, दोनों का क्या करना चाह रहा हूं, यूनियन करना चाह रहा हूं। तो अब देखो ये आपका सेट ए है, तो आप इसका अगर यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो देखो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या निकल के आएगा आपके पास में, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। रिजल्ट क्या निकल के आएगा आपके पास में, रिजल्ट आपका ये निकल के आएगा इन दोनों का यूनियन। तो पहले तो आप सेट ए को सेट कर दीजिए, आपने सेट ए को सेटेड पोर्शन बना दिया। अब इस ये तो आ गया आपका, अब ये पोर्शन तो ए में आ गया, लेकिन ये पोर्शन बच गया। आप जब यूनियन करते हो तो चाहे इसका एलिमेंट हो चाहे इसका एलिमेंट हो, सारों को सेट में लिखते हो, तो चाहे इसका पोर्शन हो चाहे इसका पोर्शन हो, दोनों के पोर्शन, तो आपने ए का पोर्शन तो लिख दिया, अब इसका पोर्शन और जो बचा हुआ वो डाल दीजिए। तो ये आ गया आपका, ये जो आपका वेन डायग्राम आ गया, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आ गया, ये यूनियन ये इसका आ गया। अब इसको इसके इक्वल ये प्रूव कैसे करेंगे, आप पहले एक सेट, दो सेट, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन, ये पोर्शन ए यूनियन बी, ये है आपका ए यूनियन बी, ये है आपका। दूसरा ए यूनियन सी, पहले आप कोष्टक वाले बना लीजिए और फिर बीच में आप इंटरसेक्शन डालिए, ए बी सी। अब की बार ए यूनियन सी, ये आ गया आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये करना आपको, ये इंटरसेक्शन है। अब आप इन दोनों में से कॉमन एरिया देखेंगे और उसको यहां पे उसका रिजल्ट लिखेंगे, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। देखो ये एरिया ए पूरा कॉमन है, इसमें भी ए पूरा कॉमन है, ए को पूरे को डाल दीजिए, आप डाल दिया। ये एरिया देखो इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी आपने इसमें इसको भी डाल दिया। ये एरिया इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। ये एरिया इसमें है, इसमें नहीं है। देखो ये एरिया इसमें नहीं है, इसमें है। ये एरिया इसमें नहीं है, इसमें है। तो वो अपने को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रूव करना है
और वेन डायग्राम से। तो कैसे करोगे देखो आप इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलिए, जो पहले लेके चले थे वैसे लेके चलिए। पहले आप ब्रैकेट वाला बनाइए, ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है और ये सेट आपका सी है। बी यूनियन सी कौन सा पोर्शन है? बी यूनियन सी आपका ये पोर्शन है। मैंने बी यूनियन सी कर दिया, मैं अब ए को भी करना चाह रहा हूं, इस ए को भी कर दो। पहले भी कर सकते थे ए को, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अब इस ए का और बी, ये आपका बी यूनियन सी है और ये आपका ए है। तो यहां पे आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करिए, इसका और इसका इंटरसेक्शन करिए आप। दोनों में कॉमन है वही लीजिए, रीजन कॉमन है वो लेना आपको। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ए में कुछ कॉमन है क्या? ए में ये एरिया कॉमन है, इसमें भी ये एरिया कॉमन है। यही एरिया है जो कॉमन है, जो मैंने यहां किया। ये देखो इसमें है, ये एरिया देखो इसमें भी है और ये एरिया देखो इसमें भी है। यही है जो दोनों में कॉमन है। तो ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी ये आ गई। अब राइट हैंड साइड की बात कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी की बात कीजिए आप। यहां पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो आपका ये पोर्शन आएगा, आ गया। फिर ए इंटरसेक्शन सी की बात करिए, जब आप ए इंटरसेक्शन ए बी एंड सी, ए इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो आपके पास ये पोर्शन आएगा। ए इंटरसेक्शन सी में ये पोर्शन आएगा और ए इंटरसेक्शन बी में ये पोर्शन आ रहा है। ये ए इंटरसेक्शन बी का है, ये ए इंटरसेक्शन सी का पोर्शन है। लेकिन आप इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी आपका ये है, ए इंटरसेक्शन सी आपका ये है, और इनका दोनों का यूनियन कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्टेंट वेन डायग्राम आएगा वो क्या आएगा? देखो इन दोनों का यूनियन, ये और ये। तो ये पोर्शन है ये वाला, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो एक तो ये पोर्शन आ ही जाएगा। फिर इसका पोर्शन, क्योंकि या तो इसमें होना चाहिए या इसमें होना चाहिए यूनियन में, तो आपका ये पोर्शन आ जाएगा और यहाँ भी आपका यही पोर्शन आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो रहे हैं वेन डायग्राम से। थैंक यू, आज अपने इतना ही करेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे। ओके।